अपने वह नहीं जो तस्वीर में साथ खड़े हो, अपने वह हैं जो तकलीफ में साथ खड़े हो। पूरी दुनिया के पैरों के नीचे कारपेट बिछाने से तो अपने पैरों में चप्पल डाल लेना आसान है। अगर आप खुश होना चाहते हो तो तारीफ सुनो, अगर आप बेहतर होना चाहते हो तो कमियां सुनो। चिंता मत किया करो, लूटने वाले के पास सिर्फ 2 हाथ है पर देने वाले के पास हजारों हाथ है। जिंदगी में सुखी रहने के लिए 2 तरह की शक्तियों की जरूरत होती है, पहली सहन शक्ति, दूसरी समझ शक्ति। मतलब का वजन बहुत ज़्यादा होता है तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। रिश्तों का नूर तो मासूमियत से ही है, ज़्यादा समझदार हो से रिश्ते टूटने लग जाते हैं। ख्वाहिशें बेशक छोटी हों पर उन्हें पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही अलग है, थोड़ी तकलीफ तो होती है और दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। बेवकूफ़ औरत अपने पति को गुलाम बनाती है और गुलाम की पत्नी बनकर रहती है। अक्लमंद औरत अपने पति को बादशाह बनाती है और बादशाह की रानी बनकर रहती है। घर छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता, घर में प्यार है या नहीं ये बहुत मायने रखता है। सच्चे इंसान के साथ किया गया धोखा आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करते करते, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। किसी का किया एहसान कभी मत भूलो और अपना किया एहसान कभी याद मत रखो। स्पष्टीकरण वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला दिमाग खुला हो। जहाँ सुख से रहा जाए वही जगह सबसे अच्छी है। जो इंसान किसी से हद से ज़्यादा प्यार कर सकता है तो उससे ज़्यादा नफरत भी कर सकता है, क्योंकि शीशा जितना मर्जी खूबसूरत हो टूटने के बाद खंजर ही बन जाता है। आप अपनी ज़िंदगी से नफरत करते हो तो हो सकता है किसी का आपके जैसी ज़िंदगी जीने का भी सपना हो। गुस्सा करो बेशक जितना मर्जी, पर इतना भी मत करो कि नफरत में बदल जाए। जहाँ प्यार की जगह नफरत और विश्वास की जगह शक आ जाए, रिश्ता हो या घर टूट ही जाता है। अच्छे लोगों का रब इम्तिहान बहुत लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, बुरे लोगों को सब कुछ देता है पर साथ नहीं देता। मुश्किल वक्त में प्रेरणादायक सुविचार, अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आएगा, बस हिम्मत मत हारो, बुरे वक्त का क्या है आज नहीं तो कल गुजर ही जाएगा। रोटी स्वाद नहीं है वो कहना बहुत आसान है, पर रोटी का असल स्वाद जानने के लिए आपको 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा और तीसरे दिन वही रोटी खाकर देखना कि रोटी स्वाद है या नहीं। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दे वह आपके अपने कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है, खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। नाराज़गी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, जिसके साथ भी होती है वह इंसान दिल और दिमाग दोनों में रहता है। जो आपकी खामोशी को ना पढ़ सके उसको बोलकर अपना दुख बताना समय बर्बाद करने के जैसा है। जब वक्त फैसला करता है तो गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसों की कमी पूरी हो सकती है पर जिंदगी से गए इंसान की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। किसी ज़रूरतमंद की सेवादानी बनकर मत करो, बल्कि दोस्त बनकर करो ताकि उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते तो एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो बेगाने भी अपने बन जाते हैं और एहसास ना हो तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। गलती हो जाना कुदरती है, उसको मान लेना समझदारी है और उसे सुधार लेना तरक्की है। अपने आप को इतना महंगा कर लो कि कोई सारी दुनिया के हीरे मोती देकर भी आपको खरीद ना सके। अपनी गलती मान लेना कोई शर्म वाली बात नहीं होती, बल्कि अपने आप में ईमानदारी होती है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे बनो पर बुरे के साथ बुरा कभी मत करो, क्योंकि हीरे के साथ हीरा तो तराशा जा सकता है पर कीचड़ के साथ कीचड़ साफ नहीं हो सकता। उम्मीदों का दामन पकड़ कर रखो और हौसलों को कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियों चरम सीमा पर हूँ तो कामयाबी बहुत करीब होती है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, जो कर गया सो तर गया। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिस पर आपको अकेले चलना पड़ता है, असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। अपने पापा से खाई हुई एक एक डांट जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर काम आ ही जाती है। खुशी उनको नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों से जीते हैं, असल खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तें बदल देते हैं। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है।
इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ़ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे असफल और निर्धन होते ही किसी और का साथ देने लगेगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके बहुत करीब है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत न हो वहाँ पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं था। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दैट कम क्यों नहीं करता। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आपने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। 3 विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे भी सच्चे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल काम है। श्रेय मिले या न मिले अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद न करे, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो लेकिन निराशा से बेहतर होती है। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते हैं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता।
तो रोज़ की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आ करके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीज़ निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।